बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आतिफ़ आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ग्राफ्स को कैसे प्लॉट किया जाता है। तो ग्राफ को प्लॉट करने से पहले आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्राफ के रिलेटेड स्टेप्स होते हैं उनको याद रखना है। सबसे पहला तो ये है कि आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस कौन सी वैल्यू लेनी है और अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने किस डाटा को लेना है। तो जो गिवन डाटा होगा उसमें से जो डिपेंडेंट होगा उसको हम अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लेंगे और जो इंडिपेंडेंट होगा उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस। हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू को एक्स एक्सिस लिया जाता है, ठीक है। अब सेकंड हमने ये देखना है कि जो गिवन डाटा है उसको हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितने बिग स्केयर्स तक हमने ड्रा करना और अलॉन्ग वाई एक्सिस कितने बिग स्केयर्स तक हमने उसको ड्रा करना है। अब अगर वैल्यू को हम जो स्टार्टिंग वैल्यू हम अगर हम ज़ीरो लेना चाह रहे हैं, यानी यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो लेना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए हमारे पास एक आसान मेथड ये है कि हमने डिस्टेंस कितना रखना है और एक बिग स्केयर की लेंथ कितनी रखनी है। उसका ये है कि जो गिवन डाटा में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिस डाटा को आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले रहे हैं उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आपने जितने बिग स्केयर्स तक प्लॉट करना है उन बिग स्केयर्स को काउंट करके उतनी वैल्यू पे उसको डिवाइड कर लें तो आपके पास एक बिग स्केयर की लेंथ आ जाएगी। इसी तरह वाई एक्सिस के लिए भी हम काउंट करके डिवाइड कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू को, तो हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जो बिग स्केयर होते हैं उनकी वैल्यू आ जाती है कि एक बिग स्केयर की वैल्यू कितनी आती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमने स्केल लिखने होते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी। तो जब हम जो एक बिग स्केयर की वैल्यू लिखते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है कि हर बिग स्केयर की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बिग स्केयर की वैल्यू या एक बिग स्केयर की लेंथ डिफरेंट हो, दूसरे बिग स्केयर की लेंथ डिफरेंट हो। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हर बिग स्केयर की लेंथ सेम हो और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हर बिग स्केयर की लेंथ सेम होनी चाहिए। फिर जब हमने स्केल लिखने होते हैं तो स्केल हम इस तरह लिखते हैं कि जो एक बिग स्केयर की वैल्यू होती है उसी को 10 स्मॉल स्केयर्स में हमने डिवाइड करना होता है। तो 10 से हम डिवाइड कर लेते हैं बिग स्केयर की वैल्यू को, तो हमारे पास स्मॉल स्केयर की वैल्यू आ जाती है। तो आइए चलते हैं आज के ग्राफ की तरफ। आज का हमारा ग्राफ है R-S और R+S के दरमियान। तो आइए चलते हैं ग्राफ की तरफ। सबसे पहले देखें जो हमारे पास गिवन डाटा है 3850, फिर है 4250, 4650, फिर इसी तरह 5050 है, 5850 और 6650 है। इसके लिए हम डिफरेंट जो ज़ीरो से अगर वैल्यू स्टार्ट करवाना चाहें तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है 6650 है, इसको हम क्या करेंगे, अगर मैं इस ग्राफ को कितने बिग स्केयर तक रखना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं 7 तक रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर लूँगा, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो एक बिग स्केयर की लेंथ आ जाएगी। उसमें हम देखते हैं कि एक के लिए क्या आती है। अब देखें अगर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आती है 6650, अगर इसको मैं डिवाइड कर लूँ 7 पे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 92.85, बल्कि ये हमारे पास रीडिंग गलत ले ली है, दोबारा ले लेते हैं 6650 और डिवाइडेड बाई 7, तो ये आता है 950 आ रहा है। यानी हम जो 1000 भी ले सकते हैं, 950 यानी तो 1000 ले लेंगे। तो 1000 अगर ज़ीरो से स्टार्ट करें तो 1000, फिर इसी तरह 2000, 3000, फिर 4000, 5000 और यहाँ आ जाएगा 6000 और यहाँ 7000। चूँकि मैक्सिमम हमारे पास 6650 है तो हम 7000 पर तक ही जाएंगे। फिर इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस भी ले लेते हैं। फिर अगर स्टार्टिंग वैल्यू हम, ये ज़रूरी नहीं होता कि ज़ीरो ही लें, जो आपके पास गिवन डाटा में जो मिनिमम वैल्यू है वहाँ से भी आप स्टार्टिंग वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 3850, तो मैं यहाँ मिनिमम जो वैल्यू ले लेता हूँ वो 3800 ले रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई 3800। फिर मैं इसमें अगर 500 का डिस्टेंस रखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3800 में अगर 500 ऐड करें तो 4300 आ जाएगा। फिर इस तरह 4300 में 500 ऐड करूँ तो यहाँ आ जाएगा 4800 आ जाएगा। इसी तरह 4800 में अगर मैं 500 ऐड करूँ तो यहाँ आ जाएगा 5300। फिर इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 5800, यहाँ पे आ जाएगा 6300 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास
6800। अब चूँकि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6650 है तो यहाँ तक ही हम इसको रखेंगे, ठीक है। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस हम लेंगे आर क्रॉस एस को, आर क्रॉस एस को अलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे तो देखें आर क्रॉस एक्स में जो मिनिमम वैल्यू है 60 है और मैक्सिमम 101 है। अब अगर यहाँ पे मैं 10 का स्टार्टिंग वैल्यू में 60 को ही ले लूँ तो स्टार्टिंग वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी 60, फिर आपके पास ये आ जाएगी 70। अगर 10 का डिफरेंस रखें तो 20 का भी रख सकते हैं, 20 का रखें तो कम आपके पास बिग स्केयर आएंगे जिनमें प्लॉट ग्राफ प्लॉट होगा। इसी तरह 5 का भी रख सकते हैं, लेकिन 10 का इसलिए रख रहे हैं कि हमारे पास जो स्मॉल स्केयर की रीडिंग होगी वो काउंट करना इजी होगी, उसको रीड करना हमारे लिए आसान होगा, इसलिए मैं 10 का डिफरेंस रख रहा हूँ। फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा 80, फिर इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 90, यहाँ पे 100। देखें यहाँ 101 है तो मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ 110 आ जाएगा। अब हम लिखते हैं स्केल। ये वैल्यूज़ हमने ले लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी अलॉन्ग वाई एक्सिस भी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है स्केल लिखने होते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब स्केल कैसे लिखे जाते हैं? वन बिग स्केयर, वन बिग स्केयर किसके इक्वल है? देखें अलॉन्ग में एक्स एक्सिस देख रहा हूँ तो देखें जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 4300 में से 3800 माइनस करें तो आपके पास कितना आता है? देखें 4300 माइनस 3800 तो देखें आ रहा है 500, यानी वन बिग स्केयर की जो वैल्यू आपके पास आ रही है 500 और यूनिट हम क्या ले रहे हैं इसके साथ? ओहम्स। ये आपके पास वन बिग स्केयर आ गई। अब इसी के लिए हमने वन स्मॉल स्केयर भी लिखना है कि वन स्मॉल स्केयर किसके इक्वल होता है? तो वन स्मॉल स्केयर आपके पास इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक बिग स्केयर में 10 स्मॉल स्केयर्स होते हैं तो इसी 500 को मैं 10 से डिवाइड कर लूँगा। तो इसी 500 को जब मैं डिवाइड करूँगा 10 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 50 ओहम, यानी एक जो स्मॉल स्केयर है वो किसके इक्वल होता है? 50 ओहम के इक्वल होता है। ये ओ है, ज़ीरो नहीं है बल्कि ये ओ है, ओहम, ठीक है। 50 ओहम के इक्वल होते हैं। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हमने स्केल लेने हैं तो स्केल अलॉन्ग वाई एक्सिस, स्केल अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस देखिए वन बिग स्केयर किसके इक्वल है? वन बिग स्केयर अलॉन्ग वाई एक्सिस इक्वल है, देखें 70 और 60, यानी सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो 70 में से 60 माइनस करेंगे 10 आएगा। तो एक जो बिग स्केयर है उसकी वैल्यू है 10 और इसके साथ आ जाएगा ओहम स्केयर, और चूँकि ये यूनिट इसका हम ले रहे हैं ओहम स्केयर। फिर सेकंड आपके पास आता है वन स्मॉल स्केयर अलॉन्ग वाई एक्सिस किसके इक्वल होगा? तो वन स्मॉल स्केयर इक्वल होगा, चूँकि 10 एक बिग स्केयर में 10 स्मॉल स्केयर होते हैं तो एक बिग स्केयर की जो वैल्यू है उसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 है, 10 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो वन स्मॉल स्केयर आ जाएगा, तो 1 ओहम, 1 ओहम स्केयर। ये आप लोगों के पास वैल्यू आ गई है। ये हमने स्केल भी ले लिए। जब हमने स्केल ले लिए तो अब हम वैल्यू लेते हैं ग्राफ में, कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए फर्स्ट जो वैल्यू है आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस 3850, हमारे पास यहाँ है 3800। तो हमें पता है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो एक बिग स्केयर है वो देखिए किसके इक्वल है? 50 ओहम के इक्वल है, 50 ओहम। ये ज़ीरो नहीं है बल्कि ओ है, इसको आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो एक जो बिग स्केयर है वो एक स्मॉल स्केयर जो है 50 ओहम के इक्वल है। तो हम यहाँ 3800 है तो यहाँ में एक जो स्मॉल स्केयर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखें एक जो स्मॉल स्केयर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो कितने हैं? 50 ओहम के इक्वल है, एक वन स्मॉल स्केयर। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू है 3800, तो इसमें जब हम वन स्मॉल स्केयर को ऐड कर लेंगे तो 3850 आ जाएगा। इन 3800 में 50 जब ऐड करेंगे 3850 आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। और देखें जो अलॉन्ग वाई एक्सिस हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे 60, तो 60 इसी लाइन पे 60 की अलॉन्ग वाई एक्सिस इसी पे 60 वैल्यू आ रही है और 3850 यहाँ पे आ रही है। तो ये आपके पास जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा 3850 और 60, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर
4 भी साथ लिख सकते हैं। फिर सेकंड हमारे पास वैल्यू आ रही है, देखें 4250, 4250 अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखें 4250 कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4300। तो यहाँ पे हमारे पास 4350 आ जाएगा, यहाँ पर 4400 बल्कि यहाँ पे 4300 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें से एक हम माइनस करेंगे तो 4250 आ जाएगा। यानी इस लाइन के ऊपर जो वैल्यू होगी अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस, वो आपके पास वैल्यू होगी 4250 यहाँ पे इस एक्सिस पे। तो यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है, इसमें जो वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे वो हम लेंगे 66। तो यहाँ पे हमारे पास 70 है, 70 में से चूँकि एक अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अलॉन्ग जो वाई एक्सिस देखें 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल होता है 1 ओहम के। तो एक स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो हमने देखें 66, तो यहाँ पे 60 है, एक स्मॉल स्क्वायर ऐड करेंगे तो 61, फिर 62, 63, 64, 65 और यहाँ पे 66। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, यानी ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट ऐसा होगा। यानी यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इस पे 4250 आएगी वैल्यू, और यहाँ से जब इस साइड पे आएंगे तो ये वैल्यू 66 होगी। ये जो पॉइंट है यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4250 और 66 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, जो वैल्यू नेक्स्ट हमारे पास है, देखें जो गिवन डाटा है 4650। अब हमने देखना है कि एक्स एक्सिस पे 4650 वैल्यू कहाँ पे आ रही है, तो देखें यहाँ पे है 48 में से हम एक स्मॉल स्क्वायर पीछे जाएंगे तो 4750 हो जाएगा, फिर एक स्मॉल स्क्वायर और लेंगे पीछे तो 4700 हो जाएगा, फिर एक और स्मॉल स्क्वायर हम यहाँ पे आएंगे, 3 स्मॉल स्क्वायर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4650, क्योंकि 480 में से अगर 150 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4650 आएगा। तो 150 चूँकि 3 स्मॉल स्क्वायर्स को मिला के 150 बन रहा है, तो यहाँ पे इस लाइन पे जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी 4650 होगी। इस वैल्यू को यानी यहाँ से इस तरह मैं डॉटेड लाइन के साथ ऊपर तक ले जाता हूँ ताकि कन्फ्यूज़ ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो हमारे पास 72 है, तो यहाँ पे 70 आ रहा है, तो 70 एक स्मॉल स्केल अलॉन्ग वाई एक्सिस की वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पे आएगा 71 और यहाँ पे 72। इसी में हम जाएंगे इस साइड पे, तो यहाँ था 72, तो इसी लाइन में आएंगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ये पॉइंट होगा 4650 और सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है 72 और मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो रहा है 10⁻⁴, यह आपके पास पॉइंट आ गया सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है नेक्स्ट जो वैल्यू है गिवन डेटा में, देखें 5050 है, तो 5050 देखें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 4800 है, एक स्मॉल स्क्वायर आगे जाएंगे तो 4850, फिर 2 स्मॉल स्क्वायर हम आगे जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4900, फिर 1 स्मॉल स्क्वायर और नेक्स्ट जाएँ तो हमारे पास आ जाएगा 4950, फिर एक और स्मॉल स्क्वायर इसमें ऐड करें तो यहाँ पे आएगा आपके पास 5050 यहाँ पे इस लाइन पे, ये जो लाइन होगी इस लाइन पे 5050 आएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाता हूँ यहाँ तक, ठीक है, ये जो लाइन होगी इस पे जो वैल्यू होगी वो यही होगी 5050। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने वैल्यू लेनी है 78। तो स्टूडेंट 78 देखें हमारे पास यहाँ बन रहा है 80, तो 80 में से कितना माइनस करें तो हमारे पास आता है 78 है 2, तो एक स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो 2 स्मॉल स्क्वायर हमने इसमें से माइनस कर देंगे, 2 स्मॉल स्क्वायर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 78। तो यहाँ से इस लाइन में हम आगे तक जाते हैं, कहाँ पे आते हैं, दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो देखें ये जो पॉइंट है इस लाइन पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 5050 और सेकंड वैल्यू है 72 मल्टीप्लाई 78